सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और प्रभु ने आप सबको अपनी इच्छा के अनुसार चलाया है और चला रहे हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है पिता, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम जितने इस समय प्रभु आपके लहू के द्वारा सजाए गए हैं पिता, प्रभु हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ स्वामी, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपना दया का पात्र बनाइए और हम सब भाई बहन आपके कामों के लिए इस्तेमाल होने पाएँ। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय में जितने भाई बहन, जितने आपके बेटा बेटियां प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना में लगे हैं, खुदावन उन सब पर बड़ी आशीष ठहरने पाए और हर एक जन आपके आशीषों को देखने वाले बने पिता। आप दया करें और इस समय में प्रभु इस सुंदर भोर की प्रार्थना में पिता आपकी उपस्थिति दें और अपने बच्चों से बातचीत करें, हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी उतरे। खुदावन आप दया करें, आपकी महिमा होने दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम कुछ वचन को पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर, जब हम बेस्वभाव थे, हमारा में कोई आकार नहीं था, परमेश्वर ने हमें कैसे अपने आकार में बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम निकालेंगे इर्मिया की पुस्तक 18 का कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। वचन कहता है कि यहोवा की ओर से यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बर्तन बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग उसके विषय में यह बात कही हो, अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वो उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उसे भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज बहुत ही सुंदर वचन से आप सबसे बातचीत कर रहा है। और ये इर्मिया भी, जब इर्मिया बच्चा ही था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया था और अब इर्मिया को परमेश्वर कुम्हार के घर ले गया। और कुम्हार के घर जाने के बाद जब इर्मिया देखता है कि कुम्हार ने बर्तन बना बना कर अपने इच्छा के अनुसार बना रहा है और जो पात्र मिट्टी का बिगड़ गया उसे उसने फिर से अपने ही आकार में अपने इच्छा के अनुसार बनाया। और उसी वचन को परमेश्वर ने कहा कि अगर कुम्हार जो चाक पर बैठा है, मिट्टी को उसी एक ही मिट्टी से कोई घड़ा बनाता है, कोई भाड़ बनाता है, कोई बहुत कुछ बनाता है, खिलौने बनाता है, जो कुछ भी बनाता है, कोई दिया बनाता है कि अपने घर को रोशनी करे, लेकिन मिट्टी एक ही होती है। वैसे परमेश्वर कहता है कि अगर वो कुम्हार मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, तो मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर, जो हम भी भाई बहन मिट्टी ही हैं और मिट्टी से ही परमेश्वर ने आदम को बनाया और मिट्टी से ही हमें भी बनाया है। तो वही परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं तुम्हें इस मिट्टी से अपने इच्छा के अनुसार नहीं बना सकता? और वचन के कहने वाला कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। इसलिए हमें ऐसी कुछ भी बातों को नहीं करना है जो प्रभु के विरुद्ध हो और जो परमेश्वर को पसंद ना हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर कुम्हार मिट्टी को उसे फिर से बिगाड़ के नया बना सकता है,
तो मैं भी तुम्हें नया बना सकता हूँ। लेकिन आप उसे नया सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे नया बना दो, नया बना दो। लेकिन मेरे भाई बहन, आप इतना ज़रूर सोचिए कि नया कब बनता है, जब पुराने को पूरा बिगाड़ दिया जाता है, कूटा जाता है, मारा जाता है, उसको रोलिंग किया जाता है, तब जाकर वो नया बनता है। आपको भी कितना तकलीफ़ होगा नया बनने में। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप बिगड़ो ही मत, जैसे हो वैसे बने रहो, ताकि वो दर्द आपको सहने की ज़रूरत ना पड़े। और आज परमेश्वर कहता है कि अगर मैं किसी जाति को बनाऊं, रोपूं और उसे बढ़ाना चाहूं, लेकिन जब उसने जान लिया है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया है, अब मैं बढ़ूंगा और बुरे कामों में हाथ डाले, तो परमेश्वर बोलता है मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा और मैं उसे बढ़ाऊंगा भी नहीं। और किसी को परमेश्वर ने बता दिया है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, उखाड़े जाओगे, ढा दिए जाओगे, अगर वो मन फिराए, अपने पाप से पश्चाताप करे, जो बुरा करता था वो छोड़ दे, परमेश्वर बोलता है उस पर दया की जाएगी। और वचन कहता है, वचन का कहने वाला कहता है कि तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें ना माने, तो मैं उसके भलाई के विषय में जिसे मैंने उनको करने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। ये सारी बातें हैं मेरे भाई बहन, जब आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। लेकिन जब हम वही उनकी इच्छा के विमुख जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, हर दिन प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा हूँ प्रभु, और तेरे पास आया हूँ, इसलिए प्रभु मुझे स्वीकार कर। अगर कुछ मुझ में खोटे हैं पिता, उस खोटों को परमेश्वर दूर कर और मुझे नया बना। हर दिन जब आप नया बनेंगे, आपको उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन साल भर के बाद आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के इस वचन को सुने जाने से और पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, आपकी करुणा सदा सदा की है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर, प्रभु जी आज सबको आपने नया बना दिया है परमेश्वर। प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने मन को आपकी ओर फेरा है, अपने पाप से, अपने बुराई से अपने मन को आपकी ओर से परमेश्वर लगाया है, तो परमेश्वर आज उनकी बुराइयाँ, उनके पाप समाप्त हो जाएं। आज जब वो परमेश्वर भटक रहे हैं, आप उन्हें लौटा लाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानकर आपके चरणों में स्वीकार करें कि हाँ प्रभु मैं इस जगह पर, इस क्षेत्र पर मैं गलती किया हूँ परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें और प्रभु उन्हें अपनी महिमा के लिए नया बनाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस समय जितने दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके सारे जुए टूट जाए परमेश्वर, और वो प्रभु आप में भले चंगे होकर आपकी महिमा और प्रशंसा करने वाले बने परमेश्वर पिता। आप दया करें। सारे दिन जो भाई बहन ड्यूटी ऑफिस जाएंगे पिता, दफ्तर जाएंगे परमेश्वर, आप उन भाई बहनों के साथ रहिए। हर खतरों से, हर मुसीबत से आप उन्हें बचा कर लेकर आने में सहायता मदद करिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने अभी तक प्रभु संतान को परमेश्वर अपने गर्भ में कंसीव नहीं किया है पिता, उन गर्भ को प्रभु ब्लस कर राजा, ताकि वो मरी हुई गर्भ में जान आए पिता, और प्रभु वो बहने, वो भाई प्रभु अपनी संतान के मुँह को देखने पाए परमेश्वर पिता। आप आशीष दे राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जवान बच्चे हैं पिता, अगर कहीं पाप और व्यभिचार में फंस गए हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से होने दे स्वामी, कि वो आज ही आपकी ओर लौट आए पिता और उनका जीवन आप में बदल जाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भाई बहन पैरालिसिस के शिकार हैं पिता, जिनकी किडनी फेलियर है पिता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है प्रभु, लेकिन आप में उनकी आशा है और उनकी आशा पूरी करो प्रभु। उन्हें भला चंगा करके अपने महिमा के लिए खड़ा करो परमेश्वर। प्रभु जो माइग्रेन से प्रभु, सर्वाइकल से प्रभु, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से परमेश्वर पिता परेशान है प्रभु जी, यूरिक एसिड से परेशान है परमेश्वर पिता, आप अपना हाथ बढ़ाएं, उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, आप दया करें। हे पिता जितने यहोवा पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। आपका वचन कहता है जितने मेरी ओर मुँह करेंगे, जितने मेरी ओर मुँह करेंगे उनके मुँह
मुँह कभी काले नहीं होंगे। हाँ पिता, हम भाई बहन प्रभु आज के सुबह में हम आपकी ओर मुँह किए हैं राजा। हमें कहीं भी प्रभु गिराने की और कहीं भी शैतान की युक्तियों के सामने लज्जित होना ना पड़े। परमेश्वर, आपकी योजनाओं के साथ हम चल सके और आपको महिमा दे सके। आपको हर खुशी के देकर प्रभु हम आप में चलने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता, हम सब भाई बहनों की अगुवाई कीजिए जितने इस क्षेत्र में परमेश्वर आपकी ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनका हर एक काम सफल हो पिता। और हर एक परमेश्वर जो बच्चे जॉब के लिए परमेश्वर सब कुछ करके बैठे हैं पिता, अभी तक जॉब नहीं मिला है, पवित्र आत्मा आप अपनी ओर से प्रभु हर एक अधिकारियों के, हर एक परमेश्वर उस बड़ी कंपनियों के प्रभु, हर एक परमेश्वर उस मैनेजमेंट को प्रभु आप संभालिए और हर एक बच्चों को अच्छे जॉब से आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, होने दे धन महिमा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से है और वो होने दे राजा, हर एक में प्रवेश करे। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज की सुबह की प्रार्थना आपने सुना और प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, हम आपके नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे भाई बहन सभी को जय मसीह की। आप लोग फिर जरूर इस प्रार्थना को देखते रहें और प्रार्थना करते रहें। मैं हर दिन आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सब प्रभु में बने रहें और आशीषित हों। ये नहीं कि सिर्फ आए और चले जाएं, बल्कि आपकी जिज्ञासा प्रभु के प्रति और बढ़े और आप प्रभु को जानें और परमेश्वर की आशीष आप पर उतरने पाए। धन्यवाद करते हैं, जब जय मसीह करते हैं सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। जय मसीह की। आमीन।